हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। एक बार फिर से यूट्यूब के जॉब एस्पायरेंट्स चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और ये वाली वीडियो चर्चित राष्ट्रीय चर्चित जो महिलाएं हैं उनके ऊपर होने वाली है। इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो होगी वो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जितनी भी चर्चित महिलाएं हैं उनके उन पर बेस्ड वो वीडियो होगी। जैसे कमला हैरिस हैं जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। और अपने इंडिया में जितने भी चर्चित महिलाएं होंगी वो अभी भी ये राष्ट्रीय तो है ही हैं। मैं इनके साथ अब अंतर्राष्ट्रीय भी कवर करूँगा। जितने भी सारे होंगे, चाहे वो नोबेल प्राइज़ मिले हों, वो हो मैग्सेसे मिला हो, अन्य कोई भी प्राइज़ मिला हो, या यूनिवर्स वगैरह अवार्ड मिले हों, या फिर क्या बोलते हैं मिस यूनिवर्स हुआ, और या फिर सुंदरता के क्षेत्र में कुछ भी मिला हो, सब चीज़, या फिर क्रिकेट हो, खेल से जुड़ी कोई भी महिला हो, किसी भी पद से जुड़ी हो, यूएन संगठन हो, किसी भी क्षेत्र में इंटरनेशनल महिला चर्चित होगी उसको मैं कवर करूँगा। इवन ग्रेटा थनबर्ग को भी मैं कवर करूँगा अगली वीडियो में। तो बने रहना चैनल पे, और जो भी बंदे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस चैनल पे एक बढ़िया से बढ़िया जीके कंटेंट और करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। ये चर्चित महिलाओं वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख भी रहे होंगे पहली युवा मेयर कौन है, जैसे राजेंद्रन हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, सोमा मंडल हैं। तो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। सो बने रहना। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में इन सबको फ्रेम किया है जिससे कि उनकी डिटेल्स थोड़ी थोड़ी मैं आपको बता सकूं। जहाँ पे डिटेल रिक्वायर है मैंने वहीं पे बताया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको कंटेंट पसंद आएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला कौन है? सबसे युवा, यंगेस्ट मेयर की बात हो रही है। भारत की सबसे युवा मेयर जो हैं, ऑप्शन ए आर्य राजेंद्रन हैं। भारत की सबसे युवा हैं वो मेयर। और ये उनका पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये पिक्चर है उनकी, आर्य राजेंद्रन की। ये कुछ डिटेल्स हैं, देखिए। वो तिरुवनंतपुरम यानी केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, 21 साल की उम्र में देश की सबसे युवा मेयर ये बन गई थी। तिरुवनंतपुरम की हैं ये। और मेयर को महापौर भी कहा जाता है हिंदी में। ये मेयर जो है इंग्लिश वर्ड है। नगर में साफ़ सफाई से जुड़े कार्यों को कर्मचारियों द्वारा करवाना। प्रत्येक नगर में एक मेयर होता है जिसे नगर का पहला नागरिक कहा जाता है। जिस तरह देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति पहला नागरिक माना जाता है, बिल्कुल ऐसे ही नगर का पहला नागरिक हम मेयर को कहेंगे यानी महापौर को कहेंगे। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है या त्रिवेंद्रम है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, शॉर्ट में से सेल कहते हैं। जैसे BHL को भेल कह देते हैं, BHEL को भेल कह देते हैं, बिल्कुल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सेल कह देते हैं, इंडिया लिमिटेड। और NTPC को NTPC कहते हैं, लेकिन अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। और इसी में मैं कार्यरत भी हूँ, NTPC में ही। तो चलो डिटेल्स पे चलते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। ऑप्शन डी सोमा मंडल, ये तस्वीर आपको दिख रही है, ये सोमा मंडल जी हैं। सोमा मंडल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है हमारे पास। कुछ डिटेल्स इनकी हम देखते हैं। ये हाइलाइट्स कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए। सोमा मंडल जी सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। यह पद संभालने वाली पहली महिला हैं। सेल की फुल फॉर्म अभी आपने देखी होगी। और ये पहली महिला है इस पदभार को संभालने वाली। इससे पहले सेल की महानिदेशक या डायरेक्टर यही थी वाणिज्य क्षेत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हमारा ऑप्शन बी रेखा मेनन। अभी आपको रेखा मेनन की तस्वीर भी दिखने वाली है। ये नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये देखिए रेखा मेनन जी हैं, ये उनकी छवि है रेखा मेनन जी की।
ये कुछ डिटेल है। नेसोम की फुल फॉर्म ये होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इसको शॉर्ट में नेस्कॉम बोलते हैं। फिर से देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस को क्या बोलते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में इंटरप्राइज ग्रोथ के रूप में जो अध्यक्ष अब जो नए बनेंगे 22-23 के लिए, वो 21-22 के लिए कौन बनी थी, 21-22 के लिए हमारी रेखा जी बनी थी। और अब जो 22 और 23 के लिए कौन बने हैं, कृष्णन रामानुजम 2022 और 2023 के लिए इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नेस्कॉम का। रामानुजम इस भूमिका में भारत के एक्सचेंजर की अध्यक्ष और वरिष्ठ निदेशक रेखा एम मेनन का स्थान लेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा पायलट कौन है? भारत की सबसे युवा पायलट कौन है? सो ऑप्शन जो सी है आयशा अजीज, ये जम्मू कश्मीर की है आयशा अजीज, ये सबसे युवा पायलट है। कुछ डिटेल्स इनकी आपको देखने को मिलने वाली है। ये उनकी फ़ोटो आपको दिख रही है यहाँ पे। ये भारत की सबसे युवा पायलट हैं। और ये देखिए डिटेल इनसे जो है, 25 साल की उम्र में आयशा अजीज देश की सबसे युवा पायलट बनी थी। 25 साल की उम्र में ही, महज 15 साल की उम्र में मिला था इनको लाइसेंस। 2011 में आयशा अजीज ने महज 15 साल की उम्र में पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया था। इन्होंने MiG-29 को उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, MiG-21 से कुछ याद आया? MiG-21 ये वही है जिससे हमारे अभिनंदन जी ने पाकिस्तानी उस एयरक्राफ्ट को ध्वस्त किया था और फिर बाद में उनका जो प्लेन क्रैश हुआ था तो वो पाकिस्तान में लैंड कर गए थे। ये MiG-29 है, वो MiG-21 था जिसके पायलट कौन थे? अभिनंदन जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, माउंट अन्नपूर्णा फतह करने वाली प्रथम भारत की पहली महिला कौन है? ये अन्नपूर्णा कहाँ पे है? नेपाल में है, माउंटेन है ये। और इसको फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो ऑप्शन डी है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते या मोहिते, ये माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला हैं। ये उनकी तस्वीर है यहाँ पे, प्रियंका मोहिते जी की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिसकी डिटेल्स होंगी आपको ज़रूर प्रोवाइड करी जाएगी। जो मुझे लगेगा ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उसकी डिटेल आपको मिलेगी। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है जो अंतरिक्ष में गई हैं? तो ऑप्शन सी है हमारे पास शिरीषा बांदला, ये दूसरी महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी। ये उनकी छवि आपको दिख रही होगी, ये शिरीषा बांदला जी हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली ये दूसरी भारतीय मूल की महिला हैं। इनसे पहले कल्पना चावला जी थी जिनका देहांत हो गया था लौटते वक्त। ये दूसरी महिला कौन है? शिरीषा बांदला। कुछ डिटेल्स इनकी है, मैंने लिखी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था। कल्पना चावला जो पहली थी, मैंने बताया था आपको, जिनकी मृत्यु 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष शटल के पृथ्वी पर पुनः प्रवेश के दौरान हो गई थी। मतलब वापस लौटते समय जब पृथ्वी पर वो प्रवेश कर रही थी तो उनकी मृत्यु उस वक्त हुई थी। उनके बाद शिरीषा बांदला यहाँ पे दिखा हाईलाइटेड है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। और भी चीज़ें हैं, देखिए शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला है। पहली कौन थी? कल्पना चावला। बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली चौथी भारतीय महिला बनी है, चौथी व्यक्ति बनी, भारतीय बनी है मतलब। उनसे पहले देखिए राकेश शर्मा सबसे पहले पुरुष थे, कल्पना चावला महिला हुई, सुनीता विलियम्स ये अमेरिकी हैं लेकिन भारतीय मूल की है ये भी, और अभी शिरीषा बांदला जी चौथे नंबर की हो गई हैं। और अगर बात करें रिचर्ड ब्रैनसन की, तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले अरबपति कौन है? रिचर्ड ब्रैनसन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सिर्फ एक दिन के लिए उत्तराखंड की
जो मुख्यमंत्री बनी थी वो कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी। अभी आपको उनकी तस्वीर देखने को मिलेगी। ये सृष्टि गोस्वामी जी हैं। इन्हें एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस में पहली महिला सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं या बनी हैं? बनी है क्योंकि महिला हैं, बट ये पद ऐसा है यहाँ पे हमें सम्मान से ही बोलना पड़ेगा। तो इंडियन एयरलाइंस में पहली महिला सीईओ कौन बनी है? सो ऑप्शन जो हमारे पास बी है, हरप्रीत सिंह। अच्छा, आयशा अजीज़ तुम समझ गए होंगे, कश्मीर की पायलट हैं पहली। शिरीषा बांदला अभी मैंने बता दिया, दूसरी अंतरिक्ष में जाने वाली महिला। सृष्टि गोस्वामी अभी तुम्हें पता ही चला है, पीछे उत्तराखंड की एक दिन के लिए वो सीएम बनी थी। सो ऑप्शन जो अपने पास बी है, शिरीषा बांदला, सॉरी, ऑप्शन जो अपने पास बी है, हरप्रीत सिंह, ये इंडियन एयरलाइंस में पहली महिला सीईओ बनी है। इनकी छवि आपको ये दिख रही है, ये हरप्रीत जी हैं, हरप्रीत सिंह जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी है? पहली महिला बस ड्राइवर, याद रखना है, बस ड्राइवर की बात हो रही है। वो पायलट थी जो कश्मीर की थी, आयशा अजीज़। ये बस ड्राइवर की बात हो रही है, ये याद रखना है। सो जो ऑप्शन अपने पास डी है, पूजा देवी, ये पहली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। अभी आपको इनकी तस्वीर दिखेगी, ये हैं बेचारी अपनी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर। ये कुछ चीज़ें हैं, देखिए, एशिया में पहले बस चालक कौन कौन था? तो बसंत कुमारी जी हैं, तमिलनाडु की हैं। ये राजधानी चेन्नई में एक बस चालक के रूप में प्रसिद्धि हुई थी इनकी, बसंत कुमारी। इवन ये एशिया की पहली महिला बस ड्राइवर हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि पूरे एशिया में ये पहली महिला बस चालक हैं। और 2016 में इन्हें रेन ड्रॉप वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। कब? 2016 में। 2016 में इन्हें रेन ड्रॉप सफल महिला पुरस्कार या रेन ड्रॉप वुमेन अचीवर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट, लड़ाकू विमान की बात हो रही है इस बार, कौन है? सो देखिए, आयशा अजीज़ तो हो नहीं सकती, शिरीषा बांदला जी भी नहीं हो सकती, और ऑप्शन हमारे पास क्या निकलता है? भावना कांत ही निकलेगा। सही बात है, ऊपर के तीन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो ऑप्शन डी है अपने पास, भावना कांत। अभी आपको भावना कांत जी की तस्वीर देखने को ये रही, ये भावना कांत जी हैं। ये बिहार की दरभंगा से हैं और ये महिला लड़ाकू विमान पायलट, पहली महिला लड़ाकू विमान की पायलट हैं। कुछ डिटेल्स अगर इनकी होंगी तो मैं आपको शो करूंगा। यस, इनकी डिटेल हैं आपके सामने। साल 2018 में अकेले लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचा था इन्होंने। इनके दौरान 30 मिनट तक इन्होंने लड़ाकू विमान MiG-21 इन्होंने उड़ाया था। MiG-21 वही वाला जो मैंने अभी बताया था, अभिनंदन जी वाला। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भी हैं गणतंत्र परेड में। और आपको याद होगा गणतंत्र में मुख्य अतिथि कौन थे हमारे? जो बोरिस जॉनसन। वह 2021 के गणतंत्र परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थे। और बोरिस जॉनसन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ पे, तो वो मुख्य अतिथि थे, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन है? भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन है? शालिजा धामी जी हैं, आई थिंक। यस, शालिजा धामी जी भारत की पहली महिला फ़्लाइट कमांडर हैं। ये उनकी तस्वीर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रही बेचारी, पहली महिला फ़्लाइट कमांडर हैं ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? देखिए, बस ड्राइवर अलग बात है, वो बस ड्राइवर थी, तमिलनाडु की थी। ये एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। भारत की पहली महिला बस ड्राइवर कौन है? तो एम वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला बस ड्राइवर हैं। और कुछ डिटेल अगर इनकी मैंने ऐड ऑन की है तो ज़रूर, ये हैं महिला
एम्बुलेंस ड्राइवर है ये। इनके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। फ़िलहाल ये वर्तमान में रिटायरमेंट हो चुकी हैं और इनका सपना है कि ये एक ऐसी एकेडमी खोलें जहाँ पे लड़कियाँ एम्बुलेंस चला सकें, गाड़ियाँ चला सकें, जिससे समाज कल्याण हो वहाँ और लोगों की सेवा हो सके। कोरोना काल में इन्होंने एम्बुलेंस से बहुत सारी सेवाएं दी थी। जब कोरोना काल में 101 एम्बुलेंस तत्कालीन मुख्यमंत्री जो पलानीस्वामी हैं तमिलनाडु के, उन्होंने रवाना की थी, तो उनमें से ये भी थी। ये एम्बुलेंस ड्राइवर थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? हीना जायसवाल जी हैं। भारतीय वायुसेना में, इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हीना जायसवाल जी हैं। ये हीना जायसवाल जी का फ़ोटो है आपके सामने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर राजदूत कौन है? ट्रांसजेंडर तो गौरी सावंत जी हैं। ऑप्शन ए है गौरी सावंत जी भारत की पहली महिला चुनाव राजदूत हैं, ट्रांसजेंडर है ये महाराष्ट्र की हैं। और इनकी डिटेल्स अभी हम देख लेते हैं। ये उनकी डिटेल्स हैं, देखिए। गौरी सावंत मुंबई है। भारत की एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हैं। वह सखी 4 चौघी की निदेशक हैं, जो ट्रांसजेंडर लोगों यानी ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनके लिए HIV और एड्स वाले लोगों की मदद के लिए एक संस्था है। उन्हें महाराष्ट्र में चुनाव आयोग का सद्भावना राजदूत बनाया गया था या सद्भावना दूत बनाया गया था। सावंत का जन्म गणेश में और पालन पोषण इनका पुणे में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला ऑप्शन बी मिंटी अग्रवाल जी हैं। ये उनकी छवि है, ये उनके मेडल्स आपको दिख रहे होंगे। मिंटी अग्रवाल जी को युद्ध सेवा मेडल मिला था, ये पहली महिला हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है? सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर पहली महिला जज बनने वाली सीधे तौर पर, इन्हें डायरेक्टली जज बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हैं हमारी ऑप्शन डी इंदु मल्होत्रा जी हैं। ये उनकी फ़ोटो है इंदु मल्होत्रा जी की। ये सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पे जज नियुक्त की गई थी और इनकी डिटेल्स आपके सामने ये है, देखिए। इंदु मल्होत्रा जी को 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया था। वह देश की पहली ऐसी महिला वकील बनी जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। वह भारत की आज़ादी के बाद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली छठी महिला है। उच्चतम न्यायालय में छठी महिला है वो, आज़ादी के बाद से। वर्ष 1989 में फातिमा बीवी को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया था 1989 में। सबसे पहले कौन थी? फातिमा बीवी जी। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, जिसमें 4 महिलाएं हैं। जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस हेमा कोहली। ये 4 महिला हैं जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं। टोटल संख्या कितनी है? 34 है सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे युवा महिला सांसद कौन है? देश की सबसे युवा महिला सांसद कौन है? तो चंद्राणी मुर्मू जी हैं। देश की, ये उनकी फ़ोटो है। देश की सबसे युवा महिला सांसद चंद्राणी मुर्मू जी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये देश की सबसे युवा हैं, 25 साल 11 महीने की हैं ये, जब ये सांसद बनी थी। चंद्राणी ने महज 25 साल 11 महीने की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ चंद्राणी ने दुष्यंत चौटाला जी, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, दुष्यंत चौटाला जी 26 वर्ष के थे, जो लोकसभा में सबसे युवा सांसद थे। वर्तमान में अब ये बन गई हैं। चंद्राणी मुर्मू उड़ीसा में क्योंझर लोकसभा सीट से सांसद हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? क्योंझर, उड़ीसा। ये भी ट्राइब उससे आती हैं, अपने मुर्मू हैं। तो आप जानते हैं हमारी प्रिय अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है
हमारे द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे महामहिम हैं, ये भी उसी कम्युनिटी समुदाय से बिलोंग करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? सॉरी, तो ऑप्शन जो बी है अपने पास शिवांगी सिंह, ये भी बिहार की हैं। शिवांगी सिंह जी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? ऑप्शन जो ए है नुपुर कुलश्रेष्ठ, ये नुपुर कुलश्रेष्ठ जी की फ़ोटो है और ये तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी है, नुपुर कुलश्रेष्ठ जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है? तो ऑप्शन जो अपने पास बी है ज्योति शर्मा, भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं ज्योति शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो ख़त्म होती है यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।